हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट प्रोजेक्ट ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा। सो दिस इज अवर सेकंड ऑपरेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट डाउन, दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर। ये एक यूनरी ऑपरेटर है, मतलब कि इसमें इनपुट में एक ही रिलेशन दिया जाता है। सो इट्स अ यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। अब प्रोजेक्ट ऑपरेटर का काम क्या है, व्हाई इट इज यूज्ड? सो प्रोजेक्ट ऑपरेटर बेसिकली यूज किया जाता है टू सिलेक्ट द रिक्वायर्ड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक मेरा स्टूडेंट रिलेशन है, ठीक है। सो दिस इज माई स्टूडेंट रिलेशन एंड उसमें एट्रीब्यूट्स है आपके रोल नंबर, देन नेम, देन एज एंड देन लेट्स से डिपार्टमेंट। नाउ मुझे अगर सिर्फ रोल नंबर एंड एज चाहिए, नेम और डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल अप्लाई द प्रोजेक्ट ऑपरेटर एंड सिलेक्ट द रिक्वायर्ड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, दैट इज रोल नंबर एंड एज। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, जैसे कि एक टेबल है, उस पर हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि मुझे यही एट्रीब्यूट्स चाहिए। ओके, सो वी आर से डूइंग प्रोजेक्शन कि मुझे रोल नंबर एंड एज, ये दो ही एट्रीब्यूट्स चाहिए। ओके, सो यू कैन राइट डाउन इट इज यूज्ड to select the required set of attributes from the input रिलेशन। ओके, इनपुट रिलेशन में से हमें जो भी एट्रीब्यूट्स चाहिए सिलेक्ट कर, वो हम कर सकते हैं। उन एट्रीब्यूट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द प्रोजेक्ट ऑपरेटर। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द सिंटैक्स। सो व्हाट इज द सिंटैक्स? सो प्रोजेक्ट ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग पाई. Then you write down the name of attributes which you want, let's say A1, A2 up to AN, and here you give the input relation R. Okay, so this is your input relation instance. Okay, input relation instance. Okay, these are required set of attributes and this is the project operator. Project operator. Okay, and it is also read as pi. Okay, so ये इसका सिंटेक्स है। अब जो आउटपुट रिलेशन होगा वो भी एक रिलेशन होगा। आउटपुट रिलेशन इंस्टेंस जो होगा उसका स्कीमा क्या होगा, तो उसमें ये A1, A2 अप टू AN ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, राइट। सो आई वुड राइट आउटपुट रिलेशन स्कीमा, आउटपुट relation schema will be A1, A2 up to AN। मतलब कि यहाँ पे जो हमने एट्रीब्यूट्स दिए हैं उन एट्रीब्यूट्स को मिला के ही हमारा स्कीमा बनेगा, राइट। सो इन जनरल अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ पाई L ऑफ R, तो जो आउटपुट रिलेशन होगा उसका स्कीमा क्या होगा, L। यू कैन से आउटपुट relation schema, right? So basically your L is a set of attributes जो कि हमें आउटपुट में चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं। So let's take an example. Suppose you have a student relation instance. Okay, so here first of all you have roll number, उसके बाद आपके पास है let's say name, then let's say you have age एंड देन लेट्स से यू हैव डिपार्टमेंट आईडी, ये कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेट्स से द रोल नंबर इज 1 2 3 4 5, लेट्स से द नेम इज ABCAD, नेम कैन बी रिपीटेड, एज इज 22 23 24 22 23, लेट्स से, एंड डिपार्टमेंट आईडीज आर, ये स्टूडेंट फर्स्ट डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, और लेट्स राइट इट लाइक दिस, 10 डिपार्टमेंट आईडी है, 10 डिपार्टमेंट आईडी है, 11 12 and this student also belongs to 11 department ID department. Okay, now let's say if I tell you find the roll number comma name of all students. Okay, तो अब आपको क्या चाहिए, रोल नंबर और नेम चाहिए, राइट। तो आपको एज और डिपार्टमेंट तो चाहिए नहीं। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल से पाई रोल नंबर कॉमा नेम
ऑफ स्टूडेंट, ओके, ये सिंगुलर में है, सो दिस इज द रिलेशन नेम, ओके, दिस इज स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो स्टूडेंट। तो ये आपकी क्वेरी हो गई। ये आउटपुट में क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न अ रिलेशन जिसका स्कीमा क्या होगा, उसमें सिर्फ रोल नंबर एंड नेम होगा, राइट। एंड आउटपुट में एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 ए बी सी ए एंड डी, ओके, ठीक है। सो दैट वुड बी योर आउटपुट। सो यू प्रोजेक्टेड रोल नंबर एंड नेम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब यहां पे तो सारे टपल्स यूनिक थे, सो हमें आउटपुट में सारे टपल्स मिल गए। लेकिन अगर डुप्लीकेट टपल्स है आउटपुट में तो वो डुप्लीकेट निकल जाएंगे और सिर्फ यूनिक ही हमें मिलेंगे, ठीक है। बिकॉज द आउटपुट ऑफ अ रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन इज अ रिलेशन एंड रिलेशन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ टपल्स। तो आउटपुट में डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, ओके। सो देयर आर नो डुप्लीकेट्स in the output of the project operator expression, project operator expression। इन जनरल रिलेशनल अलजेब्रा में आउटपुट में डुप्लीकेट्स होते ही नहीं है, बट यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो इनपुट रिलेशन है वो भी एक रिलेशन है विच इज अ सेट ऑफ टपल्स, तो उसमें सिर्फ यूनिक टपल्स ही है, तो आउटपुट में डुप्लीकेट टपल्स कैसे आ सकते हैं, राइट। और ये हमने सिलेक्ट ऑपरेटर में तो डिस्कस नहीं किया था कि मतलब हमने ये बोला था कि डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते, लेकिन हमने एग्जाम्पल अलग से डिस्कस नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? बिकॉज जब आप सिलेक्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हो, सो लेट्स से दीज आर योर सेट ऑफ टपल्स, ओके, लेट्स से देयर आर 6 टपल्स। तो अगर आप इस पे सिलेक्ट लगाते हो और कंडीशन लगाते हो एंड लेट्स से आपके आउटपुट में ये 3 टपल आते हैं, तो अगर ये 6 टपल यूनिक थे तो ये 3 टपल भी आपस में यूनिक ही होंगे। सो सिलेक्ट ऑपरेटर अगर आपने लगाया है किसी रिलेशन इंस्टेंस पे तो उसके आउटपुट में डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता, राइट। बट प्रोजेक्ट ऑपरेटर में कैसे हो सकता है? देखो, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। फाइंड द नेम ऑफ, और लेट्स से find the name of students from the student relation, okay। अब आप क्या बोलोगे? पाई नेम स्टूडेंट। अब मैंने क्या बोला था कि यहां पे जो प्रीवियस क्वेरी है उसमें रोल नंबर और नेम दोनों चाहिए थे, तो बिकॉज रोल नंबर वर यूनिक फॉर ईच स्टूडेंट, यहां पे सारे टपल्स यूनिक बन रहे थे और इसलिए सारे टपल्स आउटपुट में थे। अब यहां पे देखो नेम में आपको क्या क्या मिलेगा? ए बी सी ए डी, तो ए 2 बार रिपीट हो रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो सकता, राइट। सो द आउटपुट ऑफ दिस विल बी नेम ए बी सी एंड डी। देयर विल बी नो ए 2 टाइम्स बिकॉज फिर वो डुप्लीकेट टपल्स हो जाएंगे, राइट। सो देयर आर नो डुप्लीकेशन इन द आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ओके। आउटपुट इज ए relation which is set of tuples। हम डेफिनेशन से इसको सेट मानते हैं, हर एक रिलेशन को, हर एक टपल को, एंड हेंस बिकॉज इट इज अ सेट एंड हेंस नो डुप्लीकेट्स, ओके। सो दैट्स वाई देयर आर नो डुप्लीकेट्स। तो अब आप समझ गए कि ये यहाँ पे डुप्लीकेट कैसे आ सकते हैं। देखो सिलेक्ट ऑपरेटर में तो मान लो 6 टपल थे, सभी यूनिक थे, उसमें से आपने 3 सिलेक्ट किए तो वो यूनिक ही रहने वाले हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट में भी प्रोजेक्शन आप जो भी एट्रीब्यूट्स पे करते हो फिर उनका कॉम्बिनेशन अगर हर टपल के लिए यूनिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने सिर्फ नेम लिया, अब नेम रिपीट हो सकता है तो इस वजह से डुप्लीकेसी आ सकती है, तो इस वजह से आउटपुट में सिर्फ यूनिक ही होंगे, ओके। सो इफ pi r1 if pi let me write like this, r1 is equals to pi l of r2। r2 इनपुट रिलेशन है, उस पर मैंने प्रोजेक्शन किया है एंड आउटपुट में मुझे r1 मिल रहा है। देन r1 में जो नंबर ऑफ टपल्स है जिसको मैं इस तरह से मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट करता हूं विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू r2, ओके। सो दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ टपल्स। इनफैक्ट ये बात तो सिलेक्ट ऑपरेटर के केस में भी ट्रू है क्योंकि जितने टपल्स है उससे ज्यादा टपल तो आपको मिल ही नहीं सकते, राइट।
So this is one expression here which you can get. Modulus R1 is less than equal to modulus R2. Okay, now let's go further. So हम जो है कभी कभी ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि हमें कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए और उस पे हमें कुछ टपल्स ही चाहिए जिन पे कोई कंडीशन हो, तो यहां पे आपको सिग्मा और पाई ऑपरेटर दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब कंबाइन करते टाइम उनका जो ऑर्डर है वो काफी मैटर करता है। ठीक है, कुछ क्वेरीज हो सकती है जिनमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, लेकिन कुछ क्वेरीज में ऑर्डर चेंज करने से आपका आउटपुट गलत हो सकता है, तो इसको आपको समझना है, रटना नहीं है। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो लेट मी राइट डाउन कंपोजिशन ऑफ relational algebra operators. Okay, so let's take again the same thing. So let's say find the name comma age of students whose age is greater than equal to 23. हमें नेम और एज चाहिए उन स्टूडेंट्स की जिनकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 23 है। अब यहां पे आपको नेम और एज चाहिए, चारों एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए, तो आपको प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा। फिर आपकी कंडीशन भी है कि उनमें से उन्हीं टपल्स चाहिए जहां पे उनकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 23 हो, तो सिलेक्ट ऑपरेटर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जस्ट कॉपी पेस्ट दिस टेबल। ओके, सो आई हैव कॉपीड द टेबल नाउ। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि सबसे पहले जो स्टूडेंट रिलेशन है उसमें से मुझे क्या चाहिए, एज और नेम, सो आई विल से पाई नेम कॉमा एज। ठीक है, अब ये क्या करेगा, नेम और एज के सारे टपल्स सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन मुझे उसमें से वही टपल्स चाहिए जहां पे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 23 हो। यस, सो यहां पे अगर ये मैं करूं तो सबसे पहले पाई नेम कॉमा एज, इसका आउटपुट क्या होगा, इसके आउटपुट में क्या क्या आएगा, A22, सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर। ओके, सो नेम एंड एज, सो यू हैव A22, then B23, then C24, okay, A22, and for this case, okay, so A and 22 is getting repeated, so this will not be there, this is duplicate, and you have D23, right? अब इसमें से मैं वही टपल सिलेक्ट करूंगा जहां पे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 23 है, सो दिस एंड दिस। सो ओवरऑल जो आपका आउटपुट आएगा उसमें क्या आएगा, दिस इज नेम, this is age, so you will have B23, C24 and D23, so this is your output। ठीक है, अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि पहले आप टपल्स सिलेक्ट कर लो जिनकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 23 है, फिर प्रोजेक्शन लगा देना। सो आई कैन से सिग्मा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 23 ऑफ स्टूडेंट and then I apply the projection pi name comma age, right? अब इसमें क्या होगा, ये जो इनर है उसमें वो टपल्स आ जाएंगे जिनका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 23 है। तो कौन कौन से टपल्स आएंगे, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। ठीक है, सो यू विल गेट 2B23 10 एंड सो ऑन, राइट? सो लेट मी जस्ट राइट डाउन। सो यू हैव रोल नंबर, देन you have name, then you have age, and then you have department. So the tuples are 2, 3, 5 BCD, 2, 3, 5 BCD, and it is 10, 11, 11, right? 10, 11, 11, and age is 23, 24, 23. 23, 24, 23. अब इसमें से आप सिर्फ नेम और एज सिलेक्ट करोगे. सो यू विल प्रोजेक्ट अपॉन दिस टू. सो योर फाइनल आउटपुट विल बी नेम, एज, and you will have B, C, D 23, 24, 23 which is same as this. तो चाहे आपने पहले प्रोजेक्ट किया फिर कंडीशन अप्लाई की या पहले कंडीशन अप्लाई करके फिर प्रोजेक्ट किया, सेम रिजल्ट मिला. बट ये सेम रिजल्ट हमेशा नहीं मिलता. ओके,
why you do not get the same result? So for example, let's say I tell you find name of all students whose age is greater than equal to 23. अब आपको क्या चाहिए? सिर्फ नेम चाहिए, नेम और एज दोनों नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नेम चाहिए उन स्टूडेंट्स के जिनकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 23 है। तो अगर आप इसमें पहले प्रोजेक्शन अप्लाई कर दोगे तो फिर आपका एज एट्रीब्यूट ही चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पाई नेम ऑफ स्टूडेंट and then if you apply the condition age greater than equal to 23, so this is completely wrong because ये जो आपका पाई नेम है ये आपको आउटपुट में क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा? सिर्फ नेम, दैट इज ABCD, सिर्फ यूनिक नेम्स आएंगे, नो डुप्लीकेट्स। अब इसमें आप ये कंडीशन अप्लाई कैसे करोगे? सो दिस इज रॉन्ग। व्हाट इज द करेक्ट वे? बिकॉज आपको नेम चाहिए और एज पे कंडीशन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू से सिग्मा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 23 ऑफ स्टूडेंट। एक बार आपको ये रिलेशन मिल जाए फिर उसमें से आप नेम को प्रोजेक्ट कर लीजिए। सो दिस इज द करेक्ट वे। सो ये जो है, ये जो आपका है, लेट मी कॉपी पेस्ट इट डाउन हियर, ये आपका इनर रिलेशन है सिग्मा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 23, उसका आउटपुट ये होगा। फिर उस पे आप पाई नेम करोगे तो आपको ये मिल जाएगा BCD। सो योर फाइनल आउटपुट विल बी नेम एंड द आउटपुट विल बी BCD। दीज आर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 23 है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? पहले आप सिग्मा लगाओ फिर प्रोजेक्ट करो। कुछ कंडीशन में दोनों ऑर्डर सही हो सकते हैं। कहां पे? जहां पे आपको जिस एट्रीब्यूट पे कंडीशन लगानी है वो भी प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको कंडीशन एज पे लगानी थी, वो भी प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड था, इसीलिए आपका इनर रिलेशन का जो आउटपुट आया उसमें एज एट्रीब्यूट था और उस पे आप बाद में कंडीशन लगा पाए। ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर आप पहले कंडीशन लगा के फिर प्रोजेक्ट करोगे तो ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन जब आपको ऐसे किसी एट्रीब्यूट पे कंडीशन लगानी है जो कि आपके प्रोजेक्शन में नहीं है, तो अगर आप पहले प्रोजेक्शन लगा दोगे तो फिर आपके पास ये एट्रीब्यूट ही नहीं होगा, तो आप इस पे कंडीशन कैसे लगाओगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो द करेक्ट ऑर्डर यूजुअली इज, देखो रटना नहीं है, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए तो उस पर लॉजिकली ही सोचना है। हो सकता है मल्टीपल सिलेक्ट आंसर हो जिसमें कि इस तरह की क्वेरी हो कि पहले सिलेक्ट बाद में प्रोजेक्ट और पहले प्रोजेक्ट बाद में सिलेक्ट, दोनों भी सही हो रहा हो, राइट? बट इफ यू अप्लाई द सिलेक्ट कंडीशन फर्स्ट एंड देन प्रोजेक्ट कंडीशन, देन इट विल डेफिनेटली गिव यू करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज आप देखो पाई क्या करता है, कुछ एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट ऑपरेशन मतलब कि कुछ एट्रीब्यूट्स जो हमें चाहिए उनको रखता है। सिलेक्ट ऑपरेटर क्या करता है, किसी कुछ एट्रीब्यूट्स पे कंडीशन लगा के टपल्स को सिलेक्ट करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्रोजेक्शन में अगर वो एट्रीब्यूट है सिलेक्ट कंडीशन वाला तो उस पे बाद में कंडीशन लग जाएगी, है ना? और अगर आप पहले भी लगा दोगे तो भी वही टपल्स आएंगे जो कि बाद में आने वाले थे, क्योंकि जो टपल्स वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे कंडीशन वो तो आएंगे ही नहीं। तो उस आप सिलेक्ट कंडीशन पहले लगाओ या बाद में लगाओ, सेम रिजल्ट मिलेगा, गिवन दैट कि जिस पे कंडीशन आपको लगानी है वो प्रोजेक्ट में हो। लेकिन अगर आपको जिस पे कंडीशन नहीं लगानी है, जिस पे कंडीशन लगानी है वो अगर प्रोजेक्ट में नहीं है, देन यू नीड टू डू द सिलेक्ट ऑपरेटर फर्स्ट, क्योंकि वो एट्रीब्यूट ही नहीं रहेगा तो आप कैसे कंडीशन लगाओगे, राइट? सो यू कैन राइट डाउन अप्लाई select operator first and then project operator especially when the attribute on which you want to apply condition, on which you want to apply condition
इज नॉट इन दी प्रोजेक्ट ऑपरेटर लिस्ट, प्रोजेक्ट ऑपरेटर लिस्ट। ठीक है, तो पहले सिलेक्ट करें फिर बाद में प्रोजेक्ट करें। अगेन आई एम टेलिंग, कुछ केसेस में दोनों ऑर्डर सही आउटपुट दे सकते हैं, तो अगर मल्टीपल सिलेक्ट आंसर है तो ध्यान रख के सॉल्व करिएगा। ओके, आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया है। थैंक यू।